नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज ये जो चित्रकला की क्लास अपन पढ़ने जा रहे हैं और क्लास नंबर जो चेंज होकर हो गया है 84, यानी कि 84वीं क्लास है जीके की। बेधड़क जीके अपना चल रहा है और बिना किसी रुकावट के चल रहा है। शायद ही किसी चैनल के माध्यम से इतनी क्लासेस कंटिन्यू हुई हो, हालांकि अपनी तो आदत ही है, अपनी सारी की सारी यही है। ठीक है, तो 84वीं क्लास है और चित्रकला की ये अंतिम क्लास है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि कई सारे विद्यार्थी बोर होने लग जाते हैं, कोई टॉपिक जो है 4-5 क्लासेस 6 क्लासेस तक चल जाए तो गुरुजी कब पूरा होगा ये भैया, ये अंतिम क्लास है चित्रकला की, इसके बाद में पूरा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब कला संस्कृति में कम ही टॉपिक बचे हैं, उनको करके और अपन को भूगोल की तरफ भी रथ को मोड़ना है। हे पार्थ, फिर इस रथ को भूगोल की तरफ लेकर चलना है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी भूगोल पढ़ने के लिए आतुर है। बताता रहता हूं मैं बीच बीच में कि भूगोल पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे। कला संस्कृति पूरी करें ना, किसी चीज को बीच में तो छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज पढ़ लेते हैं। और आज की इस क्लास में साथियों अपन पढ़ने वाले हैं कोटा, बूंदी यानी कि हाडोती हो गया। ठीक है, इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं भित्ति चित्र से संबंधित भी आज पढ़ लेंगे, और कुछ जीजीडी फैक्ट्स जो मैंने चित्रकारों से संबंधित दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको पता ही है फैक्ट वाली मुहिम, तो वहां पे ये भी अपन रिवाइज कर लेंगे। मेरे से कोई चित्रकार छूटा होगा तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से चल लेते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव वाइब्स इधर उधर से आती है, कई सारा माहौल आजकल बना हुआ है, तो उन नेगेटिव वाइब्स से बचना है, नकारात्मकता से बचना है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पढ़ाई छुड़ाने के लिए बहाने हजार मिल जाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई से जुड़े हुए रहे, इसके लिए प्रयास आप लोगों को ही करना होगा। जब मैं तो मेरी एक क्लास लेके आता हूं दिन में, जैसे उसमें मोटिवेट करके कितना कर सकता हूं, और वो मोटिवेट किया हुआ यानी कि वो मेरा मोटिवेशन कब तक असर करेगा भाई, थोड़े टाइम में भूल जाओगे। लेकिन आप जो है सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो फिर वो आप लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। मेहनत की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ये मानकर चलना। हमने तो मेहनती लोगों के कई सिलेक्शन देखे, हजारों देखे हैं। अब क्या है कि अब तो पेपर चोर भी धरे जा रहे हैं, तो चिंता किस बात की, चिंता करनी नहीं ना, पढ़ो बस बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक है, तो अपनी जो मेन चीज रही है अपनी क्लास की विशेषता की, अपन ट्रिक से चित्रकार सारे के सारे याद कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोटा चित्र शैली की भी एक ट्रिक है, उसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। चलिए, सब पहला तो आटे लिखदा ट्रिक क्या क्या छोरा टेंशन मत नहीं आ गुरुजी मारे पशु परिचर लिखो जे तो कौन मैसेज सॉल्व करे यार। देखो कॉल आता है ना, तो ये दिमाग हैंग हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहा था। क्या गुरुजी मार पशु परिचर पेपर लिखो जे दो। एक दिन शाश्वत सत्य है कि एक दिन मृत्यु होगी, तो क्या हम जीना छोड़ देते हैं? तो गुरुजी घना जना कह रही, एक जना अभी उसने खुद का ही कमेंट डिलीट कर दिया, मैंने उससे जवाब भी दिया था, मेरे सामने आ जाता है ना, फिर मेरे को लगता है कि यार क्या कहूँ इसे, कि गुरुजी सब जने कह रहे हैं कि पशु परिचर की तो सीटें बिक चुकी, तो क्या हमें तैयारी करनी? मैं कि छोड़ दे, तू आज ही छोड़ दे। जब सब जने कह रहे तो मेरे से क्या पूछने आया, मेरे से मोहर लगवाने आया है? जब मैं इतनी उम्मीदों के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझे क्या, मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूं आप लोगों को, मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझसे पूछ रहे, सब जने कह रहे हैं। जब सब जनों के कहने का असर हो गया तो फिर यहाँ पे क्या लेने आए भाई? जाओ सब जनों से सलाह लो। मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझसे पूछ रहे हो? अरे शर्म करो रे। यदि पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो कम से कम नेगेटिव तो मत सोचो। नहीं सुना के कभी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा तो किसी का मत करो। जब आपको पढ़ना ही नहीं है मत पढ़े। मेरे सब जना कह रही है तू छोड़ दे, ठीक है, 17 लाख फॉर्म है, 6000 जनों को लेना है, 6000 तो पढ़ने वाले मिल ही जाएंगे। और हम तो ऐसे शिक्षक है, ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। क्यों सोचे हम नेगेटिव, क्यों सोचे विद्यार्थियों के लिए नेगेटिव? हाँ, अब तो पेपर चोर धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अच्छी चीज है। एसओजी एक्शन में है, जब सरकार एक्शन ले रही है तो आप लोग खुद ही नेगेटिव सोच रहे हो। जब एक्शन नहीं ले रही थी तो पॉजिटिव सोच रहे थे। सोच बदलो रे, देश बदलेगा। ठीक है, और आइंदा मेरे पूछो मत थे कभी कि गुरुजी कोई कह रही हो पशु परिचर सीटा बिकी, मैं तो सीधे ब्लॉक कर दूंगा था, क्योंकि नेगेटिव बातें मुझे पसंद नहीं है। जब मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, विद्यार्थी को पॉजिटिव एनर्जी देता हूँ, सकारात्मक बातें करता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ, उम्मीदों पे जीता हूँ, और आप नेगेटिव बात करते हो। ऐसी बातें जो सब लोग कह रहे हैं तो या तो उनकी बात मान लो, ये मेरे को देखा ही मत करो, और मेरे को देखो तो पॉजिटिव बात किया करो। सीधी बात है। देखो ट्रिक क्या है, गोविंद रघु से लड़ना। ठीक है,
तो सबको पहला तो अपन लेना है गोविंद राम, ठीक है, गोविंद राम। फिर इसके बाद में यहां से लेना है रघुनाथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, रघुनाथ। फिर यहां से देखो लडना, ठीक है, तो यहां से ले लेना लच्छी राम, क्या लेना है, लच्छी राम। यहां से लेना है आप लोगों को डालू राम, डालू राम अपन ने अलवर में भी पढ़ा था, है ना। और यहां न से ध्यान रखना है नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। इतना लोड लेते हो रहे, कई तरह के हमारे हजारों कमेंट आते हैं दिन भर, कई तरह के लोड लेते हो, इतने फालतू की बातें इधर उधर, इतना सोशल मीडिया, इतना अनावश्यक सोशल मीडिया चला देगी, जो आवश्यक चीजें हैं वो चलाओ ना। आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना ही नहीं आता, यूज करना आता होता तो ऐसे कमेंट करते ही नहीं कि गुरु जी वो कह रहे सब जने के तंदूरो कह के ले वो स्क्रीनशॉट, सब जने कह रहे केड़ी बातें करो थे, तो सब जने कह रहे तो अटे के हलवो खाने आयो, मैं तो पढ़ा रहा हूं ना। गुरु जी उसके लीक होंगे पेपर, तुझे क्या पता लीक होंगे, क्या तू मिला हुआ है, तुझे क्या पता कि 100% उसके लीक होंगे। अरे कम से कम अच्छा सोच लिया करो रे, बुरी चीजों में भी अच्छी चीज कोई देखो कि हाँ पॉजिटिव, कि हाँ ये पकड़े गए पेपर चोर तो अब तो नहीं करेंगे कोई, ऐसा सोच के करो। हर समय नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ले पढ़ो, कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं देखो। सब पहला तो मेरे फोकस करना क्लास में, बात आवे दिमाग में, रे रे गुरुजी ऐसे वैसे, पूरी क्लास की ऐसी तैसी करा देते हो। कोटा चित्रकला की प्रमुख विशेषता देखो, कोटा के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, हाडोती, क्या ध्यान रखना है, हाडोती। और हाडोती में ध्यान रखोगे तो फिर कोटा और बूंदी ये ध्यान रखना। भित्ति चित्रों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी का क्षेत्र भी पूछा जाता है, इन चीजों को भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कोटा शैली का स्वतंत्र विकास पूछे आप लोगों को, यानी कि किसी का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो राम सिंह जी के समय है। सीधे सीधे प्रश्न बनने वाले हैं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्र विकास राम सिंह जी के समय है, ठीक है। कोटा शैली का स्वर्ण काल, तो अपन ने इन्हें जो है सारणी के अंदर भी पढ़ा था, जो पहली क्लास आई थी चित्रकला की, सारणी के अंदर भी पढ़ा था, राव उम्मेद सिंह, ठीक है। तो उम्मेद के समय जो है, उम्मीद की किरणें, बहुत ही स्वर्ण काल था, ठीक है। कोटा का सबसे प्रसिद्ध चित्र पूछे तो रागमाला सेट। अब इसीलिए मैंने कहा था वहां अलवर शैली पढ़ाई ना, तो मैंने कहा था कि अपन यहाँ पे डालू राम पढ़ रहे हैं रागमाला सेट, लेकिन अपन को कोटा में भी पढ़ना है। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि रागमाला सेट आ जाए तो डालू राम करना ही करना है, ठीक है। रागमाला सेट यहाँ प्रसिद्ध चित्र है, डालू राम करना है। कोटा शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अब एक कलाकार का मैसेज और आया था, ठीक है, कि गुरुजी नाथ द्वारा चित्रकला शैली पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा, किशनगढ़ चित्रकला शैली पे पड़ा। अब ये भी आ गया यहाँ पे, अब तीनों में से कोई ऑप्शन आ गया तो भैया जो जहां पे प्रभाव पड़ा है तो वो पड़ा है, अब उसमें से एक नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्रश्न बनते कैसे हैं। इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए दी, मतलब उसको नहीं मिलानी है कि प्रश्न कैसे बनते हैं वो जानना नहीं है। मैं कह रहा हूं एक प्रश्न जो है टेस्ट सीरीज में से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसमें मेहनत की है। अब मान लो जैसे अपवा तंत्र पढ़ेंगे, अपवा तंत्र में 200 सवाल दे दिए टेस्ट सीरीज में, व्याख्या अलग से, प्रश्न कहां से बाहर जाएगा बताओ। चित्रकला आप उठा के देखोगे 3 टेस्ट है चित्रकला के, यानी कि आप 100 प्रश्न प्रैक्टिस करते हो, व्याख्या अलग से, यानी फैक्ट वगैरह सब शामिल हो गए, यानी कि 300-400 फैक्ट। जब तो आपको क्या लगता है, हम बताते हैं जब 50 रुपए की टेस्ट सीरीज बताएंगे ना, उसमें लगेगा गुरुजी का फायदा है। क्या लगेगा कि सर की कमाई होगी, स्टूडेंट की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई खर्चा भी कर दिया करो, महीने का 10 लाख का खर्चा आता है, फिर वो खर्चा भी मल्टीप्लाई करो। मैं छोड़ दूंगा ना यहाँ पे, ये करवानी कोई नहीं करवा पाएगा आपको इतनी व्यवस्थित तरीके से। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो वहां पे, तब तो आप प्रैक्टिस तो फिर क्या एग्जाम पास में आएगा जब करोगे टॉपिक वाइज, और तब ये आपके कोई काम नहीं आने वाली, तब तो आएगी ओवरऑल वाली काम। इसलिए कहते हैं, जब कहते हैं अब ना कई जने शिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं कि गुरुजी शिवरात्रि आएगी ऑफर देगी, तंदूर ऑफर नहीं आवे। मैं ऑफर होली, दिवाली, शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी कभी नहीं देता। सिर्फ ऑफर आता है टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है तब, कि भैया जैसे 70 रुपए की टेस्ट सीरीज है तो लॉन्च होगी, जब 65 में मिल जाएगी, 60 में मिल जाएगी। जब उसकी रेट 70 हो गई तो हो गई, फिर बोले भगवान प्रकट हो कहते कि मेरा जन्मदिन आ रही है, अपने कम करनी है, प्राइस नहीं हुआ है। इसलिए ऑफर के भरोसे कभी मत रहना। सिर्फ लॉन्च होती है, उसके 4-5 दिन तक ऑफर रहता है, उसके बाद में एग्जाम हो जाएगा लेकिन ऑफर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए भरोसे रहना मत।
ये चीजें कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या है, सारी चीज वहां पे दे रखी है। और कोई आप लोगों से हम जो है 500 700 1000 तक भी नहीं ले रहे, 50 60 रुपए 65 रुपए के शुल्क रखे हुए और हजारों प्रश्न दे दिए प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वहां दिमाग थोड़ी लगाना है, दिमाग तो कहां लगाना है, गुरुजी ने क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, पूरे दिन है जवाब यही देंगे, वही पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा तुम मैच्योर बनो, थोड़ी सी मैच्योर बनो, ताकि हम भी समझे कि हाँ ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आज क्लास में डांट बहुत होगी वैसे, ठीक है, कोशिश करूं कि अगली स्लाइड में वगैरह डांट कौन पढ़े। मतलब मेरे जगह आप होते ना और आपको हजारों कमेंट दिन भर ऐसे कुछ ना कुछ देखने को मिलते रहे, मैं कहूँ पढ़ाना छोड़ दो। ठीक है, कोटा में नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, पुरुष तो करते ही करते हैं, लेकिन नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। और मतलब यहाँ पे ये देखोगे ना आप, ये देखो ये चित्रकला यहाँ पे, अब देखो पुरुष तो आए हैं और नारियां भी है साथ में, यानी कि शिकार के चित्र देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और शिकार के चित्र कोटा बूंदी के अंदर सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आज भी बात ज्यादा होगी क्लास में, दिमाग में आज ही आकर तो कभी कभी तो देखो फिर आप लोगों को रिमांड पे लेने पड़ते हैं, नहीं ले तो थे माने जीवन कौन दो। बूंदी चित्र शैली, ठीक है, कोटा के बाद बूंदी पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, बूंदी चित्र शैली का विकास राव सुरजन सिंह के समय हुआ। और स्वर्ण काल पूछे तो देखो ऑब्लिक करके लिखा हुआ है कि उमेद सिंह और सुरजन सिंह। क्यों लिखा है ऑब्लिक करके? क्योंकि कई सारे ऑथेंटिक पुस्तकों में उमेद सिंह दे दिया है, कई जगह सुरजन सिंह दे दिया। फिर वही बात कि दोनों पूछे तो सुरजन सिंह कर देना, ठीक है, गलत नहीं होगा, ऑथेंटिक प्रूफ इसके मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों पूछ ले तो सुरजन सिंह कर लेना। 1626 में रतन सिंह के समय रागमाला के दो प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ थे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रागिनी भैरव और राग दीपक। ये क्या प्रश्न बनता है, कैसे बनता है कि रागिनी भैरव और राग दीपक चित्र का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से? बूंदी से। ऐसे बनता है प्रश्न सीधा सीधा, और ऐसे ध्यान में रखना है। ठीक है, मक्खन है ये। इस शैली पर मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। अब मेवाड़ का प्रभाव तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोटा बूंदी पे तो मेवाड़ का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और मुगल शैली का भी प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पशु पक्षियों के चित्र बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। देखो, कोटा की सबसे बड़ी विशेषता है शिकार के चित्र, और बूंदी की सबसे बड़ी विशेषता है पशु पक्षी के चित्र। ठीक है, पशु पक्षी के बहुत ज्यादा चित्र देखने को मिले। तो यानी जहां पे कोई भी पक्षी का पूछ लेना, चाहे मोर पूछ ली, कबूतर पूछ ली, जो भी, सबसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो बूंदी कर देना। ठीक है, तो देखो पक्षियों के चित्र जैसे नाचता हुआ मोर, हाथियों की लड़ाई, अब हाथियों की लड़ाई आमेर में भी पड़ा था, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, खजूर के वृक्ष आदि चित्र देखने को मिलते हैं। राव उमेद सिंह ने भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला का भी निर्माण करवाया। और यह प्रश्न ऐसे का ऐसे पूछा जाता है कि चित्रशाला कहां और किसने निर्माण करवाया? तो उमेद सिंह ने करवाया चित्रशाला का, और बूंदी के अंदर है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। शेर के शिकार के चित्र, अब लैंग्वेज मिलती है शेर के शिकार के। यहां पे देखोगे ना तो अपन को दिखता क्या है, ये चित्र भी मैं ओरिजिनल लाया हूं, दिखता क्या है, बाघ, लेकिन लैंग्वेज में आप लोगों को शेर के शिकार के चित्र ऐसे ही लैंग्वेज मिलती है। तो शेर के शिकार के चित्र बिशन सिंह के समय यहां पे बनाए गए, बिशन सिंह के समय देखने को मिलते हैं। ये चित्र वहीं का है। ठीक है, अब ले लो स्क्रीनशॉट। देखो आप लोगों के लिए मक्खन निकाल के लाते हैं, न थे काली बातें कर दो। चलो, कई जने कह रहे हैं गुरुजी भूलो भूलो उस बात को भूलो, ठीक है, भूल जाते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्र, भित्ति चित्र किसे कहते हैं? देखो, दीवार को कहते हैं भीत। ठीक है, मारवाड़ी में क्या है, भीत, आगे काली भीत यूं कहे ना, और भीतों पे बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे गुफा, दुर्ग, महल, मंदिर, छतरियों आदि की दीवारों पर बनी चित्रकारी भित्ति चित्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, शेखावाटी और हाडोती दो विशेष रूप से जाने जाते हैं भित्ति चित्रों के अंदर। शेखावाटी के अंदर भी मिलते हैं, ठीक है, उदयपुर वाटी वगैरह बहुत फेमस है, और हाडोती के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान में भित्ति चित्रों के गढ़ है ये शेखावाटी और हाडोती। शेखावाटी को इसी कारण ओपन आर्ट गैलरी, ऐसे कैसे प्रश्न बनता है, ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी कैसे? बीतों में बने हुए हैं, यानी कहीं गुफा में, मंदिरों पे वगैरह, तो एक तरह की क्या है, ओपन आर्ट है, पूरी उसकी गैलरी है, कोई अलग से म्यूजियम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जोगीदास की छतरी लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, उदयपुर वाटी के अंदर ये पूछा जाता है, भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध। जोगीदास की छतरी जो है उदयपुर वाटी के अंदर है, और वर्तमान में उदयपुर वाटी नीम का थाना जिले के अंदर है, क्योंकि जिला हो गया चेंज, पहले अपन झुंझुनू पढ़ लेते थे। नीम का थाना जिले के अंदर उदयपुर वाटी है, जो भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आओ बढ़ो आगे। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? चित्रशाला बूंदी। अभी बताया है कि किसने बनाई, उमेद सिंह जी। ठीक है,
आदि मानव द्वारा उकेरे चित्र कहां देखने को मिलते हैं? दर भरतपुर के अंदर। और दर क्या है? सभ्यता स्थल भी है। दर क्या है? सभ्यता स्थल भी है। देखो अब मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ी कवर करने के लिए, है ना, पढ़ाने की, क्योंकि बीच में बहुत सारी बातें होगी। आलड़िया दर्रा ये भी पूछा जाता है, ये कोटा के अंदर है। यदि पहाड़ियां पूछ ले तो मुकुंदरा की, ठीक है, पहाड़ियां पूछ ले तो मुकुंदरा की पहाड़ियां। और बैराट के अंदर भी भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, ठीक है। आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र भी देखने मिलते हैं, जो कहां है अब वर्तमान में? कोटपुतली बहरोड। पहले कहां पड़ता था? ये महाभारत कालीन स्थल है, पहले ये जयपुर के अंदर पढ़ लेते थे, लेकिन अब वर्तमान में कोटपुतली बहरोड ध्यान में रखना है। आओ आगे। बीजा सोरठ, लैला मजनू, अनहड़, पंख गजचर आदि के चित्र जो कहां से मिले? डायरेक्ट पूछ ले तो बनेड़ा। और बनेड़ा वर्तमान में आ गया शाहपुरा के अंदर। पहले बना जाता था भीलवाड़ा। हर चीज क्लियर करता हूं मैं कि पहले भीलवाड़ा पढ़ते थे, अब वर्तमान में जिले बनने के बाद में इसे बनेड़ा शाहपुरा के अंदर पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो एड़ा भित्ति चित्र बनियोड़ा है, ले थे स्क्रीनशॉट। हे भगवान, देखो अब ये चित्रकला की वैसे क्लास हो गई पूरी। अब इस क्लास में आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, जो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से पहले दी है। अब यहाँ पे ये संख्या सारी बदल चुकी है, जैसे कि ये अब संख्या अपने 215 के पहुंच चुकी है, ठीक है। ये लगभग 550 के पे आ गई है। देखो इतना आप लोगों का प्रेम भी है। और ये तो पहुंच गई कितनी? 220 के। लेकिन ये कब दिया गया था? जीजीडी फैक्ट 89 नंबर था, ये यहाँ नहीं दिख रहा। 89 नंबर का जीजीडी फैक्ट देख लेना टेलीग्राम से निकाल के, वो यही है, ठीक है। क्या है? राजस्थानी चित्रकला में भित्ति चित्र निर्माण के प्रमुख केंद्र या स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों कहां? उदयपुर चित्रकला शैली पढ़ाया था ना मेवाड़ के अंदर, फिर तभी बताया था आप लोगों को हजारों की ओवरी, ठीक है। और इसके साथ में मोती महल भी बताया है, ठीक है। तो मोती महल और हजारों की ओवरी देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया था। चोखेला महल ये भी पूछा जाता है, जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। महल में भी पूछते हैं और चित्रकला के अंदर भी पूछ लेते हैं। शीश महल अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है। सूरत खाना, कल की क्लास में मैंने यहाँ स्लाइड पे सवाई जय सिंह लिखा हुआ था और पढ़ लिया क्या? प्रताप सिंह, तो उसे सवाई जय सिंह ही करना, ठीक है, सूरत खाने को, ठीक है, सवाई जय सिंह करना। जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। मुसव्विर खाना पूछे तो कोटा चित्रकला शैली से संबंधित है। और रंग महल पूछते तो छत्रसाल जो है छत्रसाल द्वारा, और चित्रशाला पूछे तो उम्मेद सिंह जी द्वारा। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। रंग महल छत्रसाल द्वारा और चित्रशाला उम्मेद सिंह जी द्वारा बूंदी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे, अब ये देखो जीजीडी फैक्ट ये और दिए थे आप लोगों को, जो अपने 97 और 98 नंबर था, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिए थे। इसमें क्या दिया था? चित्रकारों के नाम दिए थे, सभी के छांटे हुए के, ये सीधे पूछते हैं, ठीक है। तो देखो किशनगढ़ चित्रकला शैली, मौनी एसी बंद करके सीधा ये वाली ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। तो देखो मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, बदन सिंह, सवाई राम, सीताराम, नानक राम, भंवरलाल, लाडली दास, सूरध्वज, सूरत राम, सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, धन्ना, छोटू, इतने सारे। यानी ट्रिक में जो बताए थे उसके अलावा भी यहाँ पे पूछ ले आप लोगों को, तो आप सारे सारे नजर बाहर निकाल सकते हो। मारवाड़ के अंदर तो भाटी भाटी, दास दास, वीणा जाति, देवपास, ट्रिक याद है कि नहीं? देखो शिवदास, देवदास भाटी, ठीक है, किशनदास, भूत भाटी, अमरदास भाटी, शिवदास, शंकरदास, वीर जी, नारायण दास, जीतमल, दाना भाटी, माधवदास, राम सिंह भाटी, सतीदास, डालचंद, कालू राम, सरताज, इतना है, सारा का सारा छाटर ले आया, ठीक है। नाथ द्वारा शैली देखो खूबीराम, घासीराम, रेवाशंकर, पुरुषोत्तम, नारायण, उदयराम, चतुर्भुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग, चंपालाल, विठलदास, हीरालाल, राम गोपाल, विजयवर्गीय, ठीक है, कमला, इलायची, महिला चित्रकार। गुरु जी इतना याद क्या रही? अरे नजर बार निकाल के रखो, जब ऑप्शन आएंगे ना तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग छांट लोगे कि हाँ ये वाला उसमें पढ़ा था, ये उसमें पढ़ा था। रटना नहीं है, बस नजर बार 2-3 बार निकाल देना कि हाँ ठीक है। रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा। मेवाड़ में देखो गंगाराम, भैरूराम, कृपाराम, साहिबदीन, मनोहर, उमरा, जीवाराम, शिवबख्श, शिवदत्त, नासिरुद्दीन, ठीक है। ऐसे कैसे? अलवर में देखो मंगलसेन, मूलचंद, गुलाम अली, शालिग्राम, नंदराम, बलदेव, जमुनादास, लालचंद, छोटेलाल, ठीक है। आमेर में राम सिंह भाटी, चांद, नारायण भाटी, तैयब, ठीक है। और उष्णा और साहिबा जो है ना, ये देखो महिला चित्रकार, ये भी ध्यान रखना है। बूंदी में रामलाल, अहमद अली, श्री कृष्ण, साधुराम, सूरजन, ठीक है। जयपुर में शालिग्राम, लक्ष्मण राम, साहिब राम, और भी बताया मैंने जयपुर चित्रकला शैली में, ठीक है। कोटा के अंदर गोविंद राम, लक्ष्मी नारायण, लालू राम, नूर मोहम्मद, लालचंद, रघुनाथ दास। बीकानेर अली रजा, हसन, रामलाल, हामिद रुकनुद्दीन, गंगाराम, मथेरन कला के चित्रकार और मुस्लिम चित्रकार सबसे
ज्यादा यहाँ पे। तो ये हो गए। अब मैंने पढ़ के तो बताया है क्योंकि देखो स्लाइड पे आया है, बाकी आप लोगों को पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी ढंग से दिखेगा नहीं, लेकिन इसलिए ध्यान रखना कि 97 और 98 नंबर जो फैक्ट है उसमें दे रखा है। टेलीग्राम पे जाके पुरानी पोस्ट अंदर जाके फाइल में देख लेना, ठीक है, मिल जाएंगे। और वैसे भी पीडीएफ जब देंगे, बहुत टाइम हो गया पीडीएफ दिए को सप्ताह पर, अब दे दूंगा मैं 1-2 दिन में, कल दे दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ जब देंगे तब भी आप लोगों को ये मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ। और वापस बता रहा हूँ, शिवरात्रि फिवरात्रि का कोई ऑफर नहीं आएगा। शिवरात्रि जाओ, महादेव जी दर्शन करो, बढ़िया, ठीक है। और महादेव जी से जो है सद्बुद्धि के लिए अपने प्रार्थना कर लेना, वो दे देंगे सद्बुद्धि। तो ऑफर ही है वो। बाकी अपने यहाँ पे ऑफर सिर्फ लॉन्च करते हैं तब आता है, बाकी कॉम्बो ऑफर सदाबहार है, बाकी सारे के सारे ऑफर है। टेस्ट की संख्या देख लो, प्रश्नों की संख्या देख लो, और प्रश्नों की संख्या के साथ में व्याख्या भी बहुत बेहतरीन दे रखी है। अपने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, जो नए हैं तो देख लेना। और कभी मतलब ये दिमाग से निकाल देना कि हाँ शिवरात्रि आ रही है तब ऑफर देंगे, रक्षाबंधन दिवाली कोई ऑफर नहीं है, होली वोली कोई ऑफर सिर्फ लॉन्च होती है तब आता है। भले कभी ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन अभी खुले हैं, थोड़े दिन और रुकोगे सोल्ड आउट हो जाएगी, फिर ठन गोपाल, ठीक है। आगे बात समझ। ज्वाइन करनी कर ली जो टाइम आते, बाद में मनमत के जो सर हम रह गए और हमारे ज्वाइन करनी है, ठीक है। आगे बात। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।